आप सभी को नमस्कार दोस्तों। मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं ब्रह्मांड के सबसे शुभ ग्रह और बड़े ग्रहों की श्रेणी में शामिल ग्रह देवगुरु बृहस्पति माने जाते हैं। और यही देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में 11 मार्च 2026 से मार्गी हो चुके हैं। अतः मिथुन राशि में मार्गी देवगुरु मेष राशि वाले जातकों के जीवन में किन आयामों में नवीन बदलाव और बड़े परिवर्तन की अवस्था देने वाले हैं, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। मेष राशि वाले जातकों, आपकी राशि के लिए प्रबल शुभकारी ग्रह देवगुरु बृहस्पति जो कि मार्गी अवस्था में 2 जून 2026 तक मिथुन राशि में रहने वाले हैं, उसके बाद अपनी उच्च राशि कर्क में जाने वाले हैं। तो देवगुरु बृहस्पति किन मामलों में आपको नवीन बदलाव और बड़े परिवर्तन की अवस्था को देने वाले हैं। देखिए, वर्तमान समय में मेष राशि वाले जातकों के जीवन में शनि जन्य 7.5 का प्रभाव चल रहा है। शनिदेव की 7.5 होने की वजह से, चूंकि शनिदेव आपके राशि के 12वें भाव में मौजूद हैं और 29 मार्च 2025 से ही आपके ऊपर 7.5 का प्रभाव चल रहा है। 7.5 का प्रभाव होने की वजह से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कई मामलों में आपको उतार चढ़ाव और समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। शनि आपके कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर व्यय भाव में मौजूद हैं, जिनकी तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर जा रही है। परिवार में मान सम्मान की कमी का लगातार सामना मेष राशि वाले जातकों को करना पड़ रहा है। परिवार में कम सहयोग की अवस्था, परिवार और कुटुंबीजनों का सहयोग आपको ना के बराबर मिल रहा है। उसके अलावा शनि कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं करियर के मामले में मेष राशि वाले जातक मेहनत तो अपने जीवन में ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा है। लाभ भाव और कर्म भाव के स्वामी होकर शनि अस्त अवस्था में भी हैं, तो लाभ प्राप्ति में भी, धन को अर्जित करने में भी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में समस्या मिल रही है। उसके अलावा देखिए, शनिदेव की जो एक्सपेक्ट है आपके 6ठे भाव में बनी हुई है, और जो शनिदेव अपनी 10वीं दृष्टि आपके 9th हाउस यानी आपके भाग्य भाव पर डाल रहे हैं, ये दोनों दृष्टियां भी आपके लिए ज़्यादा बेहतर परिणाम नहीं दे रही है। नवम घर में शनिदेव की दृष्टि जा रही है, तो विद्यार्थी जीवन में जो मेष राशि वाले जातक विद्यार्थी हैं, उन जातकों के जीवन में भी समस्या बनी हुई है। किसी भी फील्ड में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक निश्चित समय के पश्चात एकाग्रता की कमी और शिक्षा के क्षेत्र में भटकाव की अवस्थाओं का निर्माण लगातार आपके जीवन में हो रहा है। कुंडली का 12वां घर न केवल आपके जीवन में व्यय को दर्शाता है, बल्कि आपका इस कुंडली के 12वें घर का संबंध आपके वैवाहिक जीवन से भी है। तो मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वैवाहिक संबंधों के मामले में भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो अब देखिए, यहाँ पर केवल एक ग्रह बृहस्पति जो कि 11 तारीख से मार्गी हुए हैं, या आपके जीवन में जहाँ जहाँ गुरु की दृष्टि पड़ने वाली है, वहाँ से जुड़े हुए मामलों में आपको अत्यंत शुभता आने वाले 2 जून तक आपको मिलने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों, ये जो राशिफल हम आपको बताने वाले हैं, ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है। आप इसे इसी आधार पर देखें। देखिए, मेष राशि वाले जातकों की कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी और व्यय भाव के स्वामी होकर ये प्रबल बलवान होकर आपकी राशि के तीसरे भाव में मार्गी होने वाले हैं, मार्गी हो चुके हैं, और ये उच्च राशि में जाने वाले हैं, यानी गुरु उच्चाभिलाषी रहने वाले हैं। और गुरु बहुत ही फास्ट गति से अतिचारी अवस्था में भी गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहला बेनिफिट मेष राशि वाले जातकों को यहाँ पर बृहस्पति के द्वारा ये मिलने वाला है। जीवन में किसी भी प्रकार की प्रतिकूल अवस्था या समस्या यदि आपके जीवन में चल रही है, तृतीय भाव में पराक्रम घर में देवगुरु का मार्गी होना साहस और संकल्प शक्ति को भी मजबूत करने वाला है, और मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आपकी ऊर्जा को भी प्रबल रूप से बढ़ाने वाला है।
यानी आप अपने जीवन में सफलता के लिए योजनाओं को बनाकर काम करने में सफल होने वाले हैं। देवगुरु बृहस्पति पंचम दृष्टि आपके राशि के 7वें भाव में यानी आपके वैवाहिक भाव पर डालने वाले हैं। 7वीं दृष्टि आपके राशि के भाग्य भाव पर डालने वाले हैं। 9वीं दृष्टि आपके राशि के लाभ भाव पर डालने वाले हैं। जो आपके सप्तम घर में दृष्टि पड़ने वाली है दर्शकों, ये व्यवसाय के मामले में आपको बहुत ही ज्यादा लाभ दे सकती है। अगर आप वर्तमान में पुराने समय से किसी भी प्रकार की योजना या किसी नवीन व्यापार को शुरू करने के लिए मन में योजना बनाकर चल रहे हैं, यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पुरानी विचारधारा क्रियान्वित भी होने वाली है और व्यापार के मामले में उठाया गया कदम आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। 7वें घर में गुरु की अमृतमय दृष्टि पड़ने वाली है, तो साझेदारी से जुड़े हुए व्यापार में भी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बेहतर परिणाम की अवस्थाएं रहने वाली है। कुंडली का 7वां घर दैनिक आमदनी के लिए भी जिम्मेदार है और इस भाव से वैवाहिक जीवन के बारे में भी विचार करते हैं। यहां पर सप्तम घर में पड़ रही दृष्टि और जो 9वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर जा रही है, इन दोनों दृष्टियों की वजह से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में चल रही समस्याओं से निकलने में आपको प्रबल रूप से आसानी रहने वाली है। यानी इस समयावधि में मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में धन कमाने में भी सक्षम होने वाले हैं और नए धन के मार्ग भी आपको मिल सकता है। अगर आप अपने जीवन में पुराने समय से किसी प्रकार के कर्जों की वजह से समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कर्ज मुक्ति की संभावनाओं को लेकर चल रहे हैं, तो यहां पर देवगुरु की अवस्था आपके जीवन में कर्जों से निकालने में भी आपको पूर्ण रूपेण मदद करने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की प्रभावशाली अवस्था और मार्गी चाल अविवाहित जातकों के जीवन में भी नए वैवाहिक प्रस्तावों को देने वाली है। यानी जो लोग जिनकी विवाह की उम्र हो चुकी है, जो अपने जीवन में अविवाहित हैं और नवीन विवाह की कामना लेकर चल रहे हैं, उन जातकों के जीवन में विवाह होने की संभावनाएं आपको प्रबल रूप से मिलने वाली है। गुरु की वक्री चाल से मार्गी चाल का प्रभाव जो रहने वाला है, ये जातकों के जीवन में चूंकि नवम घर आपका प्रभावित होने वाला है, तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो यहां पर उच्च शिक्षा के मामले में जो विद्यार्थी अपना जुड़ाव रखते हैं, उन विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए समर्पण के साथ चलने की संभावना भी रहने वाली है और शिक्षा के मामले में मेष राशि वाले जातकों को शुभता मिलने वाली है। कुंडली का 9वां घर आपके भाग्य को भी निर्धारित करता है, तो कहीं न कहीं यहाँ पर गुरु की जो अमृतमय दृष्टि पड़ने वाली है दर्शकों, ये आपके भाग्य की बढ़ोतरी के लिए भी बहुत ही अच्छी अवस्था बनाने वाली है। यानी मेष राशि वाले जातकों के जीवन में भाग्य का समर्थन गुरु के शुभ प्रभाव से आपको मिलने वाला है। उसके अलावा देखिए, भाग्य भाव में जो गुरु की दृष्टि पड़ने वाली है और लाभ भाव में जो 9वीं दृष्टि पड़ने वाली है, अगर आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की इच्छा को लेकर या मनोकामना को लेकर लंबे समय से प्रयासरत हैं, यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में इच्छाओं की पूर्ति, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी बेहतर संभावनाएं प्रबल रूप से आपको मिलने वाली है। देवगुरु बृहस्पति की प्रारंभिक हुई शुरू चाल और मार्गी चाल का जो प्रभाव आपके लिए है, यह आपके जीवन में हेल्थ वाइज भी शुभता देने वाला है। सेहत को लेकर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में स्वास्थ्य में सुधार की संभावनाएं और आपके मनोबल में वृद्धि आपको इस समयावधि में प्रबल रूप से मिलने वाली है। तो ये सभी मुख्य परिणाम मेष राशि वाले जातकों के जीवन में मिलने वाला है। तो आपकी पूरी राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति वर्तमान समय में बहुत ही प्रभावशाली अवस्था में आपको रिजल्ट देने के लिए तत्पर है और अतिचारी अवस्था में यह व्याप्त होकर अपनी उच्च राशि में जाने वाले हैं। तो आपको 2 जून से पहले ये परिणाम इन मामलों में देने वाले हैं। अगर वर्तमान में आपकी कुंडली के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की अवस्था खराब है, तो वर्तमान में मेष राशि वाले जातकों को कुछ धार्मिक उपाय करने की आवश्यकता भी रहने वाली है। सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को सोने की बनी हुई कोई वस्तु बृहस्पतिवार के दिन जरूर धारण करना चाहिए।
उसके अलावा यदि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का जप करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।